बहुत ही डिफरेंट और ख़ास टेस्ट वाली मैंने डिश बना के तैयार की है। अरबी को इस तरीके से बना है, ना तो इसमें लेस है और ना ही इसमें कोई ऐसा अलग से टेस्ट आ रहा है। सिर्फ अरबी ही का मज़ा आएगा और इतना लजीज टेस्ट होगा। बास बहनें और मेरी बच्चियां घबराती हैं कि इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है और इसको छीलने से हाथों में ख़ारिश होती है। तो सबसे पहले इसकी एक बेहतरीन टिप ये है कि हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो या है वो सरसों का तेल हो। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने थोड़ी सी अरबी जो कि थोड़ी सी छोटी थी और बड़ी भी थी साइज़ में, इनको सबको मैंने अच्छी तरह से छील के थोड़े से नमक के पानी में 4-5 दफ़ा से धो के इसको ड्राई कर लिया है। अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो गया, इसमें बिल्कुल भी नमी बाकी नहीं है। अगर नमी होगी तो लेस छोड़ेगी। ये मैंने धो के वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लिया और मैंने हाफ़ कप से भी थोड़ा कम ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं अरबी को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसको बिल्कुल भी गोल्डन सा फ्राई नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसको कलर नहीं देना, इसको इतना पकाना है कि इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से इसका कलर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया। तकरीबन 5 से 6 मिनट में हल्की से फ्राई हो जाती है। इस पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे जिसको बनाना बेहद ही आसान होगा। अब मैंने अरबी को ऑयल निचोड़ के इसका बाहर निकाल लिया। अब मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा डाला है और जो इसकी सबसे बेहतरीन जान जो है, जैसे आलू की जान ज़ीरा होता है, इसी तरह आपको अरबी का बेहतरीन टेस्ट लेना तो इसमें एक चुटकी अजवाइन शामिल कीजिएगा। दोनों को लाइट सा ब्राउन करें, बिल्कुल लो फ्लेम पे ब्राउन करना है। इसको बहुत डार्क नहीं करना है, एकदम से ना जल जाए। एक छोटी नन्ही सी प्याज मैंने ऐसे चॉप की जैसे कि हम ऑमलेट में डालते हैं ना, बारीक बारीक इस तरह से कट कर लीजिए। और हम इसको ज़ीरे के साथ जब हल्का सा गोल्डन ज़ीरा और अजवाइन हो जाएगी तब हम इसके साथ फ्राई करेंगे। इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना है क्योंकि हमें इसका गोल्डन कलर नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसको हल्के आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये ट्रांसपेरेंसी हो जाए। और तीनों चीज़ों का अरोमा तो बहुत ही प्यारा निकल रहा है, तीनों चीज़ें की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और ये प्याज भी हमारी अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। इसको मुस्तकिल हम मूव करते रहेंगे ताकि हर तरफ से अच्छी सी ट्रांसपेरेंसी ये फ्राई हो जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून हल्दी। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा। और अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक डालिए। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। फ्लेम को मैंने पहले ऑफ़ कर दिया था ताकि मसाले ना जलने पाएँ। और अब मैंने इसको ऑन करके चंद सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी और साथ ही मैं इसे पानी डाल दूँगी। मसाले को बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, हल्का सा भुन जाए तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला और मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढक दिया। ये भी फ्लेम बिल्कुल लो था। मैंने 2 दफ़ा बीच में चेक कर लिया था। अब अच्छा सा ये ऑयल सेपरेट होता जा रहा है और भुनने के करीब आ रहा है मसाला और प्यारी सी खुशबू आने लगी है। हल्का सा फ्लेम और फ्राई करेंगे और ये अब इसने ऑयल बिल्कुल सेपरेट कर दिया, मसाला बिल्कुल भुन के तैयार हो गया है। अब जो हमने अरबी फ्राई की करके रखी थी वो हम इसमें डालेंगे क्योंकि इसका ऑयल और थोड़ा सा इसने पानी भी छोड़ा है। इसको इसके अपने ही पानी में दम देंगे क्योंकि अभी ये तकरीबन 20% तक कुक हुई है जब हमने इसको लो फ्लेम पे हमने फ्राई किया था। अब इसको अच्छी तरह पलट लेंगे ताकि मसाले में अच्छी तरह से लिपट जाए। थोड़ा सा फैला के इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पे हम थोड़ी देर के लिए दम देंगे। अच्छी तरह से इसको अलट पलट के कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको दम दे के हमने इसको खोला। देखें इसका अच्छा सा कलर चेंज हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा ये थोड़ी सी कुक हो चुकी है और भी अच्छी तरह से। इसको इस पॉइंट पे आके पकाना ज़रा ज़रूरी है, इसी में इसका टेस्ट और फ्लेवर निकल के आता है। अगर इसमें यहाँ पे कच्चापन रह गया तो आपको अरबी का टेस्ट इतना मज़े का नहीं लगेगा। अगर आपको इसको इस तरह से बनाएंगे, इसको अच्छी तरह से फ्राई करके, और बहुत तेज़ आंच आपको बिल्कुल नहीं रखनी है इसकी। थोड़ा सा पानी डाला है इस पॉइंट पे। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी कर लें, क्योंकि मुझे थोड़ा ड्राई बनानी है, लिहाजा मैंने तकरीबन हाफ़ गिलास इसमें पानी डाला है। ये 50% तक कुक हो चुकी थी ऑलरेडी। 2 दफ़ा मैंने इसको भी खोल के चेक कर लिया था। अब आपको मैं अरबी चेक करके दिखाती हूँ कि एकदम से बहुत अच्छी सॉफ्ट गल चुकी है ये। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो आप इसको
फ्लेम को ऑफ़ कर दें। मैंने इसमें एक हरी मिर्च जो कि बहुत ही टेस्ट में तेज़ है, मैंने इसको 3-4 टुकड़े करके इसमें डाला है और उसको दम दे दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि इसका अरोमा इसके अंदर आ जाए। और अब डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह देखें कितनी लज़ीज़ और कितने खुशबूदार मज़ेदार। कहीं से आपको कोई लेस नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर आप इसमें ग्रेवी भी रखेंगे तो उसमें भी लेस नहीं होगा। थोड़ा सा हरे धनिया के साथ गार्निश किए और प्याज और लेमन के साथ तो बहुत ही इसका मज़ा देती है। अगर आप चाहें तो लेमन इसके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से कट करके सर्विंग के लिए रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलें किसी अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।